श्रेष्ठ और कोई भी उपाय नहीं है। आप इस संसार में भटक कर देख लें, आप कहीं भी जाकर देख लें, आपके हृदय की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। आपको खुद प्रयास करना होगा। किसी के आशीर्वाद से कहीं भी जाने से कुछ भी नहीं होता। ये बात हमारी आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लें। आपको नाम जप करना होगा, अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें। जब कोई भी साधक साधना परायण होता है, बहुत समय से वो जप कर रहा है, तो बहुत ऐसी जो भ्रांतियाँ होती हैं जो उसके चित्त में बनी रहती हैं, जो भजन में तीव्रता आनी चाहिए उसे वो रोक के रखती हैं। हमारी उतनी ज़्यादा श्रद्धा नहीं हो पाती। जैसे आप ध्यानपूर्वक सुनना, जब कोई साधक भजन करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसे अपने ही व्यवहारिक जनों से जो भी कार्य क्षेत्र है, वो घर में है या बाहर किसी कहीं व्यवहार में है, जो भी उसका कार्य क्षेत्र है, वहाँ जो भी उससे संबंधित व्यक्ति हैं, उनके व्यवहार से, उनकी चेष्टाओं से उसे जो दुख का अनुभव होता है वो एक सांसारिक व्यक्ति को नहीं होता। उसे ऐसा लगता है कि बहुत क्लेश है। ये जो दुख का अनुभव होता है अपने व्यवहारिक, अपने निकटवर्ती संबंधियों से, ये आप ध्यान रखना, आपके इष्ट देव आपको अनुभव कर रहे हैं। वही दूसरे व्यक्तियों को ऐसा दुख का अनुभव नहीं होता है। आपको सिर्फ अनुभव ही हो रहा है दुख का। आपके ऊपर कोई भी संकट आने वाला नहीं है। आपके जीवन में कोई भी ऐसी गंभीर समस्या आने वाली नहीं है। ये दुख का अनुभव आपको नाम देवता करा रहे हैं। वास्तविक जहाँ जिस संसार में दुखी है, प्रभु वो आपको अनुभव करा रहे हैं कि आप वहाँ से हटें, आपका मन हटे। जब वहाँ से आपका मन हटेगा तभी आप नाम में डूब पाएंगे, भजन में तीव्रता आएगी। ध्यान रखना, अगर आपकी वहाँ पर सुख बुद्धि बनी रही तो हमारा मन बट गया। हमारा महत्व बुद्धि संसार में भी है, नाम में भी है, इसीलिए हम नाम निष्ठा से नहीं जप कर पाते। ध्यान रखना साधक, ये बहुत ही गुप्त बात है, इसे आप धारण करें। आपको जो भी क्लेश बना हुआ है, जो भी आप दुख है, दुविधा है, जो भी है, इसीलिए आपका भजन नहीं बन पा रहा है। वो इसीलिए है कि प्रभु आप पर कृपा करके आपको ये अनुभव दे रहे हैं। आप धैर्य रखें, आप पर कोई भी ऐसा संकट आने वाला नहीं है कि जो आप सोच सोच के पहले से ही घबराएं। कुछ होने वाला नहीं है। नाम भगवान का जब पहरा होता है, आप ध्यान रखना, जब भी आपका नाम छूटेगा, जैसे आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, जिस समय आपका नाम छूटेगा उसी समय माया घेरती है। जैसे आप बराबर जप कर रहे हैं और आप बहिर्मुख हो गए, फिर आपको माया किसी भी रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी कामना के रूप में कहीं भी आपको फंसा सकती है। फिर आपको वो क्रिया करनी पड़ जाती है। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई भी आप कर्म करते हुए नाम जप करिए, उसका प्रभाव आपके चित्त पे नहीं होगा, बाद में कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होगा। अगर आप निरंतर नाम जप कर रहे हैं तो कुछ ही समय में आपको दिव्यता का अनुभव होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक नाम जप करिए। ये अभ्यास है। जैसे आपने अभ्यास आरंभ किया, अब अधिक गर्मी के कारण आपसे अभ्यास नहीं हो रहा, अधिक सर्दी के कारण आपसे अभ्यास नहीं हो रहा, शारीरिक कोई क्लेश है, कोई भय की स्थिति है, कोई ऐसी समस्या आ गई, तो नाम जब छूटता है। इन जगहों पर जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे हमारा नाम छूट रहा है, आपको वहाँ पे और अधिक अभ्यास करना है। ये अभी हमारा अभ्यास चल रहा है, आगे की आप धारणा ही छोड़ दीजिए। आप अगर नाम जप कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आपके जितने भी अशुभ कर्म हैं उनको वो भस्म कर रहा है। आप विश्वास करिए, क्योंकि अभी हमारा चित्त नाम में तन्मय नहीं हो रहा है, डूब नहीं पा रहा है, स्वाभाविक हमारा नाम जप नहीं चल रहा है। तो आप समझें अभी हमारी कोई भी सिद्ध अवस्था नहीं है, अभी आपको अभ्यास करना पड़ेगा। सच मानिए, जिस समय नाम जप जागृत हो जाता है साधक के, तो उस समय आपकी हड्डियों में भी नाम घुस जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आप जिस वस्तु को छू देंगे उससे भी नाम जागृत हो जाएगा, उससे भी नाम आप सुन सकते हैं। ये बहुत दिव्य दिव्य स्थितियाँ आती हैं।
कोई भी संसारिक ऐसा क्लेश नहीं है जो उस भक्त के हृदय को दुख दे सके। नहीं तो अगर हम इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, श्रद्धा नहीं कर पाएंगे, संशय हमारे बने रहेंगे, तो आप अधिक समय तक नाम जप नहीं कर सकते। बहुत भगवान की जिस पर कृपा होती है वो नाम जप करता है। अपने मस्तिष्क लेके आप देखना, इस संसार में कितने जीव डोल रहे हैं जो अपनी एक अलग दुनिया, उसने हमारे साथ ये किया, उसने साथ ये किया, कार्य क्षेत्र की बातें अपने दिमाग पर लादे हुए घूम रहे हैं, किसने हमारे साथ क्या किया, दूसरे की चेष्टाओं को अपने भीतर अपने हृदय में धारण करके और विक्षिप्त हैं वो लोग। आप देखिए, भय का शिकार है, चिंता का शिकार है, शोक का शिकार है, उनके अंतःकरण बिल्कुल अशुद्ध हो और वही उनके दुख का कारण बना हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। आप नाम जप में लगे हैं, ये विशेष भगवान की आप पर कृपा है। इसको चलाते रहिए, इसको कभी भी छोड़ना नहीं। मैंने बहुत से साधकों को देखा है जिन्होंने नाम जप आरंभ किया और कुछ ही समय में वो छोड़ गए। क्यों छोड़ गए? उनको इसी मन ने जपने ही नहीं दिया, निराश कर दिया उधर से। क्यों? वो ये सोचने लगे समय बहुत लग रहा है। ध्यान रखना, अगर तीव्रता नहीं है तो समय लगता ही है। आप धैर्यपूर्वक जपें, निश्चित मानिए इसी जन्म में, इसी जीवन में आपको उस परम लाभ की अनुभूति होगी। लेकिन आपको भगवान नाम जप छोड़ना नहीं है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। साधक के आगे परिस्थिति तो आती हैं, सिद्धों के आगे भी परिस्थिति आती हैं, लेकिन हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। उनके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमारे चित्त पर पड़ जाएगा। अभी हम इस शरीर से ऊपर नहीं उठे हैं, हमारे शरीर पर कोई भी अगर ऐसी प्राकृतिक या ऐसी दैविक आपदा आ गई तो हमारा नाम छूट जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसी स्थिति बनाइए कि आप नाम में तन्मय होने लगें, डूब जाने लगें, आपका नाम जागृत हो जाए, स्वतः नाम चलने लगे, सोते सोते नाम चलने लगे। इस अवस्था में जो साधक आ जाता है वो फिर इस जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उसे इस देह की कोई भी व्याधि सताती नहीं, कितना बड़ा भी रोग हो जाए उसके चित्त पर कोई भी असर नहीं पड़ता। चाहे कोई कितना भी उसका सम्मान करे और चाहे कितना भी अपमान कर दे, उसके चित्त पर वो बात पहुंचती ही नहीं। कोई भी, मैं सच आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सुख दुख का उसे क्लेश ही नहीं होता। और अभी हमारे अंदर देख लीजिए, कोई छोटी सी बात कह दे हमारा नाम तक छूट जाता है, कोई छोटी सी कामना के पीछे हमारा नाम छूट जाता है। ध्यान रखना, नाम ये अभ्यास करना है आपको, यही पुरुषार्थ है, इसे ही श्रम कहते हैं, इसी के लिए जन्म मिला है। आप कुछ समय करिए, ये क्लेश तभी तक है जब तक हमारा हृदय अशुद्ध है, नहीं तो बहुत सहजता से नाम जप चलता है, बहुत सहजता से, बिल्कुल प्रयास नहीं करना पड़ता। इसीलिए सभी साधकों से अनुरोध है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, और कोई इस कलिकाल में सहारा नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कोई मार्ग नहीं है। अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।